उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद के भाजपा के विधायक राम दुलार गौड़ को कोर्ट ने 25 साल की कैद और 10 लाख रुपए का अर्थदंड दिया है। राम दुलार गौड़ बीजेपी के दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। बीजेपी महिला सुरक्षा की बात करती है, मगर नाबालिग के साथ बलात्कार जैसे जघन्य घिनौने अपराध का आरोपी विधायक राम दुलार गौड़ को पार्टी से नहीं निकाला गया। यह कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि क्या ऐसे ही बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात होगी। बिहार साथी न्यूज को आगे देखने से पहले यदि अब तक आपने सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो कर लें और वीडियो में बने रहें। दरअसल शुक्रवार को सोनभद्र की एमपी एमएलए कोर्ट ने बीजेपी के दुद्धी के विधायक राम दुलार गौड़ को 25 साल सश्रम कारावास और 10 लाख रुपए की जुर्माना 9 वर्ष बाद सुनाया है। यह घटना 4 नवंबर 2014 की है, जिसकी तहरीर मेयरपुर थाने में नाबालिग पीड़िता के पिता ने दी थी। 25 लाख की रकम पीड़िता को दी जाएगी। पीड़िता के भाई कहते हैं कि केस को उठा लेने की बार बार धमकियां दी जाती रही, दबाव बनाया जा रहा था। यूपी के बीजेपी के विधायक का मतलब आप समझते हैं ना, वह बुलडोजर तक चलवा देने की ताकत रखता है। ऐसे में पीड़िता की मदद करने से गांव और उसके समाज के लोग भी कतरा रहे थे। सोचिए, पीड़िता का परिवार ऐसे स्थिति में पूरे सिस्टम और समाज के साथ कैसे लड़ा होगा, जिसके खिलाफ सभी लोग थे। हालांकि यह मामला उस समय की है जब राम दुलार गौड़ की पत्नी गांव की प्रधान थी। जनता भी अजीबोगरीब है। पार्टी के नाम पर वह बलात्कारियों और अपराधियों को भी एमपी एमएलए बना देती है। विधायक राम दुलार गौड़ सजा कम करने के लिए गिड़गिड़ाता रहा, मगर अपर सत्र न्यायाधीश ने सजा बरकरार रखी। सजा मिलने के बाद राम दुलार गौड़ की विधायकी जानी तय है। शमशेद खां की रिपोर्ट। बिहार साथी न्यूज को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। वीडियो में बने रहें। पीड़िता के वकील विकास शख्स का क्या कहना है वह आगे देखें। क्या जजमेंट किया जाएगा? 4 नवंबर 2014 को राम दुलार गौड़ जी एक नाबालिग बच्ची के साथ, जो उनके गांव के ही रहने वाली थी, उनके साथ इन्होंने बलात्कार किया था और तकरीबन 1 साल से उसके साथ शारीरिक शोषण कर रहे थे और धमकी दे रहे थे कि अगर घर में बताओगी तो तुम्हारे घर वालों को और तुम्हें जान से मार डालेंगे। इसलिए वह लड़की किसी से बता नहीं रही थी। लेकिन 4 तारीख को जब अरहर के खेत में घर से कुछ ही दूरी पर जब शौच करने के लिए गई थी, उसी समय राम दुलार गौड़ ने उन्हें पकड़ लिया और उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। किसी तरह छुड़ा करके भाग करके वो घर आई। घर आने के बाद उसने पूरी बात अपने भाई को बताई। भाई ने थाने में उसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत कराया, जिसमें पास्को एक्ट के अंतर्गत और बलात्कार से संबंधित अपराध दर्ज किए गए। विवेचना होकर के न्यायालय आरोप पत्र आया और ट्रायल चलने लगा। इसी दरमियान राम दुलार गौड़ जी भारतीय जनता पार्टी से दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए और तब से लेकर के जब ट्रायल के दरमियान जब पीड़िता का बयान होना हुआ तो सत्ता के दबाव में और एक प्रभाव जमा करके जोर जबरदस्ती करते हुए बयान बदलवाने और मुकदमे में समझौता कराने की लगातार उनके द्वारा कोशिश की गई। न्यायालय में परीक्षण के दौरान भी कई ऐसे दस्तावेज उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए जिससे पीड़िता को एक हैरेस हो और मुकदमा विधायक के पक्ष में आ जाए। इन कई प्रकार ने पूरा कोशिश किया, लेकिन पीड़ित परिवार न्याय के उम्मीद में लगातार अपने पक्ष को न्यायालय में रखता रहा और मुकदमा लड़ता रहा। इस दरमियान न्यायालय में एक तथ्य और भी महत्वपूर्ण आया। पीड़िता के जो राम दुलार गौड़ से जो संबंध बने थे, उससे पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई थी और उसे एक लड़की भी पैदा हुई है और वह राम दुलार गौड़ जो विधायक हैं उनके नुतफे से पैदा होना बताया जाता है। और इस संबंध में पत्रावली में उसके साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए हैं पीड़िता के द्वारा। 12 तारीख को यहाँ एमपी एमएलए कोर्ट सोनभद्र की जो प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश हैं, उनके द्वारा दोषी विधायक के खिलाफ 376 और 201
आईपीसी में दोषी सिद्ध पाया गया और उन्हें